हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी कहते हैं कि किसान हमसे बहुत खुश हैं। हम पूछना चाहते हैं नायब सिंह सैनी जी से कि अगर हरियाणा का किसान इतना ही खुश होता तो आज जगह जगह बैरिकेड लगा के आपने किसानों को क्यों रोका? आप उनके घरों में जाके किसानों को नजरबंद करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आप सोचते हैं कि आप बंदूक के दम पर लोकतंत्र को कुचल देंगे, लेकिन आपको हम कहना चाहते हैं नायब सिंह सैनी जी कि ये किसान कौम है। किसान कौम ये न तो झुकेगी, न दबेगी और न ही पीछे हटेगी। साथियों, आज ये कोई साधारण पंचायत नहीं है। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की भावना थी कि रोजाना हजारों किसान मेरे से मिलने आते हैं, लेकिन डॉक्टर जो इतिहास परखते हैं उनके कारण उनसे मेरी मुलाकात नहीं हो पा रही। मेरा मन बड़ा दुखी होता है। तो एक बार खुला निमंत्रण दिया जाए पूरे देश के किसानों को। मैं उन सब के हाथ जोड़ के दर्शन करना चाहता हूं। और आज पूरे भारत के किसानों ने लाखों की संख्या में यहां पहुंच के बता दिया कि आज पूरे देश का किसान सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के साथ खड़ा है। पागला तक 40 किलोमीटर पीछे तक जाम लगा हुआ है। उस तरफ हरियाणा वाली साइड नरवाना तक जाम लगा हुआ है। नरवाना रेलवे स्टेशन पे सैकड़ों किसानों को गिरफ्तार कर लिया, उनको रोक लिया, लेकिन उसके बावजूद खनौरी मोर्चे पे डल्लेवाल साहब के दर्शन करने के लिए लाखों किसान यहाँ पे पहुंचे हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की तरफ से 2 सवाल पूछना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप हमें इस देश का नागरिक मानते या नहीं मानते, इस बात का जवाब आपको देना चाहिए। ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं साथियों, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जब रूस और यूक्रेन जाते हैं तो कहते हैं कि बड़े से बड़े मुद्दों का समाधान बातचीत से ही होगा। वहां वो गांधीवादी सिद्धांतों की बात करते हैं, वहां वो बातचीत के सिद्धांतों की बात करते हैं, लेकिन इस देश के सबसे बड़े किसान संगठन का मुखिया सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी पिछले 40 दिनों से अनशन पे बैठे हैं, लेकिन हमारे देश की सरकार ने उनसे बातचीत करने की भी कोई कोशिश नहीं करी। इससे ज्यादा दुख और दुर्भाग्य की बात हमारे लिए कोई और हो नहीं सकती। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप हर हफ्ते अपने मन की बात करते हैं। मैं कहूंगा मन की बात करते नहीं हैं, इस देश के ऊपर अपने मन की बात जबरदस्ती थोप रहे हैं। हम आपसे प्रार्थना करना चाह रहे हैं कि एक बार इस देश के किसान की मन की बात भी सुन लीजिए। एक बार सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की मन की बात भी सुन लीजिए। खाली अपनी बात थोपने से काम नहीं चलेगा। दूसरा सवाल उनसे पूछना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, जब आप 20 मई 2014 को पहली बार संसद के अंदर जा रहे थे तो संसद की सीढ़ियों पे आपने लंबे लेट के नमस्कार किया था और कहा था कि ये संसद मेरे लिए मंदिर की तरह है, इस संसद की हर भावना का मैं सम्मान करूंगा। तो आज हम आपसे पूछना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, उसी संसद की खेती बाड़ी के विषय पे बनी स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कह दिया, 31 सांसदों ने सर्वसम्मति से कह दिया कि इस देश के किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए। तो आज इस देश का किसान प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछता है कि आप उसी संसद रूपी मंदिर का सम्मान करोगे या नहीं करोगे? आप सभी पार्टियों से मिलकर बनी हुई कमेटी की भावना का सम्मान करोगे या नहीं करोगे? इस बात का जवाब इस देश का किसान जानना चाहता है। साथियों, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी हर पल कुर्बानी के नजदीक जा रहे हैं। हर समय वो कुर्बानी के नजदीक पल पल जा रहे हैं। उनको इस तरीके से तिल तिल करके मरते देखना हम सब के लिए बहुत दुखी पल होता है। मन बड़ा भारी होता है, लेकिन सरदार डल्लेवाल जी ने एक बात कही है, जो बात इस बैनर पे भी लिखी हुई है
उन्होंने कहा है कि अगर मेरी शहादत होने से इस देश के किसानों की आत्महत्याएं रुकती है तो मुझे अपनी शहादत मंजूर है। अगर मेरी शहादत से वो किसानों के बच्चे अनाथ होने से बच जाते हैं तो मुझे अपनी शहादत मंजूर है। इनका कहना है कि अगर मेरी शहादत होने से इस देश के किसानों को एमएसपी गारंटी कानून मिल जाता है तो मुझे अपनी शहादत और कुर्बानी मंजूर है। साथियों, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने 40 दिनों से कुछ नहीं खाया, उन्होंने भोजन का त्याग कर दिया। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जब सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने 40 दिनों से कुछ नहीं खाया, सब कुछ छोड़ दिया, तो क्या हम सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की सुरक्षा के लिए अपनी नींद नहीं छोड़ सकते? क्या अपनी नींद छोड़ सकते या नहीं छोड़ सकते? अपने घरों को छोड़ सकते हैं नहीं छोड़ सकते? अपने घरों को छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे? डल्लेवाल साहब के लिए हाथ खड़े करके बताओ, छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे? साथियों, अंत में सिर्फ दो बात और कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी एक प्रार्थना आपसे करते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन पुलिस को मेरे नजदीक मत आने देना, मेरी गिरफ्तारी मत होने देना। डल्लेवाल साहब का आपसे वादा है कि जिस रास्ते पे वो चले हैं उस रास्ते की एक ही मंजिल है, या तो उनकी कुर्बानी होगी या एमएसपी गारंटी कानून बनेगा। तो इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बढ़ती है, हम सबकी जिम्मेदारी बढ़ती है कि बिल्कुल पहरेदारी पूरी मजबूती से हम करने का काम करें। अंत में कुछ नारे लगवा के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा और इतनी ही प्रार्थना आप सबसे करूंगा। साथियों, किसी तरीके की ढिलाई नहीं बरतनी। सरदार डल्लेवाल जी भी अभी अपना संदेश देंगे, जरूरी संदेश वो आपसे साझा करेंगे। इसीलिए पूरे नारों के जोश के साथ सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की ऊर्जा को बढ़ाने का काम करें। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। अपने अपने झंडे भी ऊपर कर ले एक बार सारे साथी अपने अपने झंडे ऊपर कर ले, जहां तक भी आवाज जा रही है। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जिंदाबाद, सरदार जगजीत